बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन और अब अगले हफ्ते और खास तौर पर सोमवार के लिए क्या करनी है आपको तैयारी। हमारे साथ शो में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी है, उनसे समझेंगे सोमवार के लिए दमदार स्ट्रैटेजी। साथ ही आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। बाजार अगले हफ्ते में इनसे बात करेंगे। साथ ही हमारे साथ पूरी रिसर्च टीम है, कुशल से जानेंगे बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा। मानसी हमें बताएंगी मार्च तिमाही में ग्रासिम के नतीजे कैसे रह सकते हैं और अगले हफ्ते के किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजर रहेगी। चेतन हमें बताएंगे टायर कंपनियां कीमतों में कितनी बढ़ोतरी कर सकती हैं। वरुण से जानेंगे ईरान से अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की तैयारी का भारत पर क्या असर होगा। लेकिन सबसे पहले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार का हाल कैसा रहा समझते हैं। तो आज जोरदार तेजी हमने देखी बाजार में। बाजार दिन की ऊंचाई के पास जाकर बंद हुए। निफ्टी 350 अंक उछलकर 15,175 पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने 975 अंकों की छलांग लगाई और 50,500 के ऊपर निकल गया। निफ्टी बैंक में 1272 अंकों की जोरदार तेजी रही और ये 34,600 के ऊपर बंद हुआ। और आज सभी सेक्टर इंडेक्स में मजबूती दिखी, लेकिन आज के हीरो रहे बैंक शेयर। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स पर सिर्फ और सिर्फ बैंकों का ही कब्जा रहा। एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से आज क्या संकेत मिले ये भी समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 510 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 649 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार की आज की इस तूफानी तेजी का राज। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों ने दिखाया तेजी का जबरदस्त दम। ग्लोबल मार्केट से संकेत थोड़े बेहतर होते हुए दिखे। कल भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी बाजार थोड़े कमजोरी के संकेत दे रहे थे, 250 पॉइंट नीचे थे, लेकिन उसके विपरीत 200 पॉइंट मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बंद होते दिखे और बस यहीं से जोश आया। डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत थे। बाजारों ने एक हल्का फुल्का जो करेक्शन देना था 14,900 तक का वो भी दे दिया। और उसके बाद क्या, हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हल्के बाजार और उसके ऊपर एफआईआईज की भरपूर शॉर्ट और अब सामने है मंथली एक्सपायरी। बस तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने जो कमान संभाली और जहां खुले वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा। 15,000 के आसपास खुले, उसके बाद लगातार खरीदारी जो होती दिखी है, जबरदस्त खरीदारी। 350 अंक ऊपर चढ़कर निफ्टी पूरा 15,200 के बेहद करीब पहुंचता हुआ नजर आया। लेकिन बैंक निफ्टी की रफ्तार तो और भी जबरदस्त थी। न सिर्फ 34,000 का आंकड़ा पार किया बल्कि 34,500 के भी पार निकला। 1,300 पॉइंट की दमदार तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली और 34,500 के ऊपर की क्लोजिंग भी। 50,500 के ऊपर सेंसेक्स बंद होने में कामयाब रहा। तो मार्च के बाद के हाईएस्ट लेवल आते हुए दिखे और अब लाइफ टाइम हाई बेहद नजदीक और सामने नजर आ रहा है निफ्टी पर। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही तेजी वाला ट्रेडिंग सेशन। और आज के सेशन की सबसे बढ़िया खूबसूरती और खासियत यह रही कि पूरी की पूरी तेजी जो बनी वो स्क्रीन पर होती हुई दिखी। जहां खुले वहां से हर एक लेवल पर धीमे धीमे तेजी करके बाजार ऊपर जाते हुए दिखे। यानी कि हर एक लेवल पर खरीदारी और बिकवाली का मौका ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मिला। और ये बाजार की ताकत दिखाता कि वीकेंड सेशन के पहले न ग्लोबल मार्केट्स में किसी तरह के करेक्शन का डर है, न कोरोना के आंकड़े का डर है, न एफआईआईज की बिकवाली का डर है, बल्कि दिन के, हफ्ते के और पिछले 3 महीनों के हाईएस्ट लेवल पर जाकर जब बाजार बंद हो रहे हो तो वाकई में ये ताकत का एक आपको अंदाजा देते हैं जो आज आपको देखने को मिला है। सारे सेक्टर्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे और बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं। 4% के 4.5% की बैंक निफ्टी की तेजी काबिले तारीफ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए तो अप्रैल और मई, ये 2 महीने जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि जबरदस्त तेजी है, यहां पर तो कहीं रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ये सारे स्टॉक और आज भी भरपूर खरीदारी होती दिखी है। तो एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जो बहुत ही मजबूती वाला, हफ्ते के आखिरी दिन शानदार क्लोजिंग, बेहतरीन। और सोमवार के लिए अब क्या तैयारी रहे ये भी समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले आज इस तूफानी तेजी में कौन से ऐसे सेक्टर थे जो रहे हरे निशान में, कहां पर थी थोड़ी सुस्ती, समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों में आज शानदार सिक्सर देखने को मिला। इनफैक्ट कई बाउंड्रीज भी यहां पर आती हुई नजर आई। आप देखिए यहां पर निफ्टी में 50 शेयरों में से 46-47 शेयर ऐसे थे जो ग्रीन
में बंद होते हुए दिखे और नामात्र के बराबर ही आज जो है पूरा निफ्टी जो है लाल निशान में दिखा। खासकर अगर आप देखें स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा स्पेस में तेजी थी वो था बैंकिंग स्पेस। इनफैक्ट एसबीआई के जब नतीजे आए उसके बाद आप देखिए निफ्टी में पहले 6 या 7 गेनर्स तो केवल बैंक्स के ही थे और यहां पर एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर निकला। एसबीआई नतीजों के बाद यहां पर भी 4 से 5% का अपमूव आया और साथ ही बैंक्स की लंबी सूची जो है आज गेनिंग ग्राउंड अपने बनाते हुए नजर आई, जहां पे स्पेसिफिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक जैसे शेयरों ने दमदार तेजी दिखाई। एनबीएफसी स्पेस भी पीछे नहीं था और यहां पर आईबी हाउसिंग और एचडीएफसी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई दिन के दौरान। रियल्टी स्पेस लगातार फोकस में बना हुआ है और यहां पर आज के सत्र में भी तेजी बनी। इनफैक्ट आप देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरे रियल्टी जैसे स्टॉक्स में अच्छा अपमूव आता हुआ दिख रहा है। नंबर्स भी जो है इनके बेहतर साइड पर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑटो स्पेस से बात करें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस आज बड़ा फोकस एरिया बनता हुआ दिखा। आप देखिए जामना ऑटो करीब 10 से 11% की तेजी बनी। साथ ही मदरसन, सुमी, एमएनएम जैसे स्टॉक्स में फिर से तेजी बनती हुई नजर आई। कल के सत्र में भी एमएनएम ने अच्छी तेजी गेन्स की थी। और अंत में अगर आप जी के सुपर हिट कॉल्स की बात करें तो यहां पर भी कोई कमी नहीं थी। इंडसइंड बैंक वागले जी ने आपको रेकमेंड किया था। साथ ही बैंक निफ्टी में विश्वेश जी का कॉल था, कॉल ऑप्शन जो उन्होंने दिया था। और कामत होटल्स आप देखिए 10-11% की तेजी यहां पर रही जो जय ने आपको दिया था एसपीएल स्टॉक्स के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बाजार का जो मोमेंटम था वो बहुत ही शानदार था। अब देखना होगा कि वीकेंड के बाद सोमवार को किस तरह से बाजार ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। संदीप जी आपके पास आ रहे हैं। हफ्ते की शानदार जो कह सकते हैं कंक्लूजन किया बाजार ने, हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। फिलहाल क्या ये मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करें अगले हफ्ते, खासतौर पर सोमवार के सेशन के लिए बरकरार रहेगा 2 दिन की छुट्टी के बाद? और साथ ही हमेशा की तरह इंट्राडे पिक आपकी कौन सी होगी एफएनओ और कैश में, और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखें? बिल्कुल, देखिए जबरदस्त रैली थी और ये हफ्ता तो जबरदस्त गया है। और आज जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग की रैली और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो पार्टी चल रही है। अनिल जी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि ये अप्रैल और मई जबरदस्त मिड कैप्स का रहेगा और जब तक रिजल्ट नहीं आता, और उन्होंने अब तो जून तक भी एक्सटेंड कर दिया क्योंकि जून तक क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सटेंडेड हैं। तो आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप की रैली पार्टी जारी रहेगी। और देखिए स्मॉल कैप भी अगर इंडेक्स देखे तो वो अभी भी 7-8% अपने 2018 वाले हाई से नीचे है। तो मुझे लगता है कि माहौल तो अभी भी बनेगा वहां पे। और एफआईआईज डीआईआईज आज बाइंग की है दोनों कैश मार्केट में, इंडाइसेस में भी एफआईआईज की बाइंग थी। सो ओवरऑल काफी पॉजिटिविटी है और रीओपनिंग की थीम अब वर्क करने लगी है। कुछ स्टिमुलस पैकेजेस की भी बातें आ रही है प्लानिंग कमीशन की तरफ से, सो ओवरऑल नीति आयोग की तरफ से सॉरी। तो मुझे लगता है तेजी में बने रहना चाहिए और लाइफ टाइम हाईज को हो सकता है कि निफ्टी क्रॉस करेगा, जिस तरीके से 15,050 के ऊपर सक्षम हुआ है क्रॉस करने को। अब जो बाइज है इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे मैं मंडे के लिए भारतीय एयरटेल, जो कि अच्छा खासा करेक्ट किया रिजल्ट्स के बाद, अपने 200 डेमा के आसपास है। 531 पे क्लोजिंग हुई है, 539 और 543 के 2 टारगेट्स के लिए काम करें और 524 का स्टॉप लॉस। कजारिया सिरामिक्स जो कि मुझे लगता है रीओपन थीम की बात में कर रहा हूं और प्लस ओवरऑल ये स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और क्वालिटी कंपनी है। 930 पे क्लोजिंग हुई थी, 960 970 का टारगेट, 905 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे कैश मार्केट कजारिया सिरामिक्स। और वेसुवियस इंडिया जो कि मैंने फंडामेंटली भी काफी बार रेकमेंड किया और बहुत बढ़िया स्टॉक है, क्वालिटी कंपनी है और बहुत बढ़िया एक लेवल्स पे है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया है। सो पोजिशनल पिक के तौर पे वेसुवियस इंडिया 1047 की सीएमपी थी, क्लोजिंग प्राइस थी, 1130 का टारगेट, 1020 का स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे एफएनओ पिक भारतीय एयरटेल में खरीदारी की सलाह संदीप जी की, और इंट्राडे कैश पिक कजारिया सिरामिक्स उन्होंने चूज किया है, और हफ्ते भर की खरीदारी पोजिशनल व्यू वेसुवियस इंडिया में रखने की सलाह। बातचीत जारी रखेंगे संदीप जी से, लेकिन उससे पहले कुछ आने वाले नतीजों पर चर्चा कर लेते हैं। मार्च तिमाही में ग्रासिम के नतीजे कैसे रह सकते हैं? मानसी के पास चलते। मानसी, ग्रासिम के नतीजों से किस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए नतीजे तो अच्छे आते हुए दिखेंगे ग्रासिम के, खास तौर से इनके 2 जो अहम सेगमेंट है केमिकल और वीएसएफ सेगमेंट, इनका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है जिसका असर हम नतीजों पर बिल्कुल देखेंगे। केमिकल सेगमेंट का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा, वॉल्यूम में 12% की बढ़त की उम्मीद हम सालाना आधार पर मानकर चल रहे हैं। वीएसएफ सेगमेंट हालांकि फ्लैट प्रदर्शन दिखाएंगे, यहाँ पर वॉल्यूम में एक फ्लैट बढ़त 1 से 2% की ही देखने को मिल सकती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो कम हो रही है जिसका सीधा फायदा
कामकाजी मुनाफे को पड़ता दिखेगा। 111% की बढ़त यहां पर देखने को मिलेगी। 394 करोड़ से कंपनी का कामकाजी मुनाफा 833 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। कंस्ट्रक्शन की गति की रफ्तार से मांग में भी सुधार दिखेगा, जिसका सीधा असर बिक्री पर हम देखेंगे। 2.8% की बढ़त का अनुमान हम यहां पर लगाकर चल रहे हैं। साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ और बढ़ती मांग के चलते नतीजों को काफी हद तक सहारा मिलेगा। मुनाफे में 27 से 28% की बढ़त दिख सकती है और मार्जिन जो है 9.1% से 18.7% पर जाते हुए दिख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ग्रासिम के नतीजे अच्छे रहेंगे। ओके, तो ग्रासिम की हमने बात की है, आने वाले नतीजे। इनफैक्ट मानसी, एक बात ये भी बताइए, अगले हफ्ते कौन से ऐसे अहम इवेंट्स हैं जो बाजार को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आने वाले हफ्ते में कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रहेगी। सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं। निफ्टी स्पेस में ग्रासिम, आयशर मोटर्स, सन फार्मा, बीपीसीएल के नंबर्स आते दिखेंगे। वायदा बाजार में रैमको सीमेंट, एमजीएल, एल्केम लैब, मनप्पुरम फाइनेंस, कमिंस, बर्जर पेंट्स, पेज इंडस्ट्री, ग्लेनमार्क फार्मा, आरईसी जैसे नंबर्स का इंतजार रहेगा। 24 मई के दिन यानी सोमवार के दिन अरविंद फैशन 65 रुपए प्रति शेयर के पार्टली पेड शेयर की किश्त भरने की आखिरी तारीख होगी। 25 मई के दिन सिंगापुर के बाजार बंद रहेंगे। ब्रिटानिया 12 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड की एक्स डेट होगी ये 27 मई, जिसकी रिकॉर्ड डेट है। वहीं टीसीएस 15 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की एक्स डेट होगी 25 मई। 27 मई इसकी भी रिकॉर्ड डेट है। 26 मई बुद्ध पूर्णिमा, बैंक हॉलीडे होगा इस दिन। इसके अलावा वेल्सपन इंडिया बायबैक का 120 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 200 करोड़ के बायबैक की रिकॉर्ड डेट तय की गई है 26 मई। 27 मई महीने का आखिरी गुरुवार, मई सीरीज की एक्सपायरी होगी इस दिन। एमएससीआई के अर्धवार्षिक रिव्यू का एडजस्टमेंट भी होने जा रहा है, तो एमएससीआई अर्धवार्षिक रिव्यू एडजस्टमेंट पर नजर रहेगी। वोकहार्ड नतीजों और फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। एसआईएस लिमिटेड का बायबैक बंद होगा। 18,18,000 शेयर प्रति 550 रुपए के दाम पर बायबैक करने की घोषणा की गई थी, जो कि बंद होता हुआ 27 मई के दिन दिखेगा। यूएस Q1 जीडीपी के आंकड़े भी इस दिन आएंगे और 28 मई के दिन निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक करने जा रही है, इस पर भी नजर रहेगी। तो आने वाले हफ्ते के बड़े इवेंट्स हमने समझे। अब टायर कंपनियों के लिए बड़ी खबर हम आपको बताते हैं एक्सक्लूसिवली हमारे प्लेटफॉर्म पर। चेतन हमारे साथ है। चेतन, बताइए केंद्र का ऑटो सेक्टर के लिए जो बड़ा कदम है वो क्या है और टायर कंपनियों के लिए बड़ी खबर के मायने क्या है? वेल देखिए, हमारे जो टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस टाइम में बता रहे हैं वो ये है कि जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें जो टायर्स जो हिंदुस्तान में बनते हैं उसको अच्छी क्वालिटी और सुपीरियर और ग्लोबल बेंचमार्क क्वालिटी का बनाने के लिए इनफैक्ट भारत सरकार का एक कदम उठाया, जिसमें जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल है उसको 2022 से लागू करेंगे और सारे नए मॉडल्स को 2021 से अक्टूबर में लागू करेंगे, जिसका मतलब ये है कि जो यूरोपियन स्टाइल मॉडल हैं टायर्स के वो हिंदुस्तान में अब लाए जाएंगे और चीप क्वालिटी टायर्स अब हिंदुस्तान में मिलने मुश्किल हो जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि टायर कंपनीज के लिए ये अच्छी खबर बन जाएगी, क्योंकि टायर कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि वो जो माल एक्सपोर्ट करते हैं वो ही माल हिंदुस्तान में बनाते भी हैं, लेकिन वही माल मार्केट में प्राइस बढ़ाकर उसको दे सकते हैं कस्टमर्स को इनिशियली। तो ये टायर कंपनीज के लिए आने वाली अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन ये कस्टमर्स के लिए भी बहुत अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू खबर है। लेकिन टायर थोड़े ऑफकोर्स महंगे होंगे, लेकिन महंगे टायरों की वजह से सेफ्टी बढ़ेगी, बिकॉज भारत सरकार की जो नोटिफिकेशन आया है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, जिसमें ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो भी स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स बनाए जाएंगे वो रोलिंग रेजिस्टेंस और वेट सड़क पे, गीली सड़क पे जो ग्रिप बनती है टायर की, उसको अच्छे से पकड़ाव के लिए एक अच्छी सी नीति भारत सरकार तैयार करे। तो आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्टूबर 2021 से ही इनफैक्ट भारत में अच्छी क्वालिटी के टायर मिलेंगे, जो कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर रहेगी और ऑफकोर्स आने वाले समय में टायर कंपनीज के लिए भी बहुत अच्छी खबर रहने वाली है। संदीप जी, इस खबर के दम पर टायर स्पेस में आप कोई शेयर रेकमेंड करेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए टायर स्टॉक्स मुझे अभी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। एक तो सबसे बढ़िया बात है कि ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स अभी फ्लेवर में आए हैं और रीओपन की थीम में ये चलेंगे, और लॉकडाउन के दौरान भी टायर्स एज एन एसेंशियल कमोडिटी, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का रॉ मटेरियल होता है, तो ये वैसे बिजनेस चल रहा था उनका। तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि सियाट टायर्स, जो कि रिजल्ट्स अच्छे आए बट अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, एक अच्छे लेवल पे है सपोर्ट्स पे, वहां ध्यान दें। गुडियर टायर जो कि एक एमएनसी है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टायर कंपनीज है, जो कि ऑलरेडी काफी क्वालिटी टायर्स बनाने के लिए जानी जाती है, तो मुझे लगता है कि गुडियर टायर पे ध्यान दिया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीवीएस
श्री चक्र। तो ये सारे टायर्ड स्टॉक्स मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। बट यस, ओवरऑल द सेक्टर इज गुड। एमआरएफ और अपोलो ये सब तो बड़े दिग्गज प्लेयर्स ही है, बट इन तीन को मैं जनरली प्रेफर करता हूं फ्रॉम मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट। ओके, तो टायर सेक्टर पर बात हुई, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। एलजीआरई सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे आज? जी स्वाति जी नमस्ते, और सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो दो ऑप्शन मैं लेकर आया हूँ, एक तो बजाज फाइनेंस और दूसरा एनटीपीसी। इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि आज निफ्टी ने अपना गैप भर दिया जो उन्होंने पहले बनाया था, तो बुधवार और थर्सडे को, वेडनेसडे थर्सडे को जो गैप था वो क्लोज हो गया और उसकी वजह से मार्केट बड़ा धड़ल्ले से चला। तो अब मार्केट अच्छा जाएगा ऊपर की तरफ, तो आप निश्चिंत होकर बजाज फाइनेंस का 5,700 का कॉल 1300 रुपए पे ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 55 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 150 रुपए। एनटीपीसी जो दूसरा स्टॉक है, ये 115 की कॉल यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। महज 1 रुपए पे आपको मिलेगी और इसमें स्टॉप लॉस रखिए 50 पैसे का और आपका टारगेट रहेगा 1 रुपए 80 पैसे का। ये ध्यान रखिए कि वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, लेकिन आपको लॉस नहीं होने देना है। अपना स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए, अपने एक्विजिशन प्राइस के ऊपर ले जाइए प्राइस के साथ साथ। धन्यवाद और हैव अ नाइस वीकेंड। जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपने बताई। आइए अब समझते हैं अनिल जी से कि सोमवार को बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रहे, बाजार के लिए कौन से संकेत रहेंगे अहम, और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। जहां तक सोमवार का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 75-80 अंक मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद तो आप वहां पर कर ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा उम्मीद की जाए कि कुछ और शॉर्ट कवरिंग फ्रेश खरीदारी एफआईज की तरफ से आज के सेशन में आती हुई नजर आएगी। लेकिन जो कुछ भी तेजी बनी है, बाजार एक नई रेंज में जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और बाजार का बेस धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। और अब 15,000 15,050 बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा सोमवार को भी और अगले हफ्ते भी। ऊपरी स्तरों पर 15,250 15,325 ये छोटी रेंज है जहां पर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, और एक बार 15,325 को पार किया, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग जो अब तक मिली है वो मिली है 15,314 की। इसके पार निकलने के बाद बाजार 15,500 और 16,000 की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, नए हाइज में जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आखिरी पड़ाव अब जो रुकावट का है वो 15,250 से 15,325 की रेंज का है, और वो पार होते फिर एग्रेसिव खरीदारी शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,500 के पार निकलकर जो बैंक निफ्टी बंद होता दिख रहा है, नो डाउट बैंक निफ्टी भी एक अच्छी मजबूती की तरफ संकेत दे रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में जो लाइफ टाइम हाई है वो 37,700 के आसपास के हैं, काफी ऊपर के हैं, वहां से अभी भी हम काफी दूर हैं, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी 35,500 से 36,000 की रेंज की तरफ जाने की तैयारी निफ्टी के साथ साथ ऊपर करता हुआ दिखेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बरकरार रहेगा, भरपूर रहेगा। जब तक ये रिजल्ट सीजन चल रहा है तब तक इन शेयरों में कहीं कोई कमजोरी या फिर कहीं कोई बड़ा करेक्शन आने के आसार कम है, और वहां पर आपको अगले हफ्ते भी फोकस रखना है। रिजल्ट सीजन अगले हफ्ते जोरों में चलेगा, भरपूर एक्शन होगा, और वो पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए हम सामने लेकर आएंगे। तो सोमवार को भी एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की आप उम्मीद कर सकते हैं, और गलती से अगर कहीं ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के चलते कमजोर या शांत शुरुआत होने के आसार बन भी जाए तो वो आपको तुरंत खरीदारी का मौका देंगे, यानी कि ट्रेंड के साथ रहें और वो एकदम पॉजिटिव साइड पर है। तो सोमवार की स्ट्रैटेजी बाजार पर जान ली। अब आइए अब सोमवार को ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्या रहे ये हम श्रीकांत चौहान से जानेंगे, लेकिन उससे पहले संदीप जी आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए आपकी फेवरेट पिक आज कौन सी है? बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड। एक बहुत बढ़िया लगती है मुझे ये कंपनी, और 1984 से कंपनी 78 से कार्यरत है, और मर्जर हुआ था इनका एक दूसरी कंपनी के साथ, और फिर से इंसोल्यूबल सल्फर में ये लोग 1994 में ये लोग ने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई, और वो एक तरीके से फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। एंड ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, वर्ल्ड में बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और इंडिया का तो ये सोल मैन्युफैक्चरर है इंसोल्यूबल सल्फर का, और टायर्स और ये सब में यूज किया जाता है। सो ओवरऑल
प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगता है, प्रोमोटर्स जेपी गोइन का ग्रुप, सो वैसे बहुत बढ़िया लगता है। अब फंडामेंटल्स की बात करें तो वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, 14 के पी मल्टीपल पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 16-17 के लगभग है, और पिछले 3 साल के अगर प्रॉफिट की कैकेट देखें तो 11-12% के लगभग है, और डिविडेंड भी 1% के लगभग डिविडेंड यील्ड है। और उसके सामने मैंने प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी देखी तो वो भी बढ़िया, और एफआईआई डीआईआई से और कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि 18% की होल्डिंग उनकी है। फिर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे, सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया थे। दिसंबर 19 में 16 करोड़ के सामने दिसंबर 20 में 27 करोड़ का पैट था। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स बढ़िया, टेक्निकली बहुत बढ़िया लेवल्स पे है, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है मुझे, और इन लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए 1050-1090 के टारगेट्स के लिए। तो संदीप जी की लॉन्ग टर्म पिक जो है वो है ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स में, लंबी अवधि की खरीदारी के लिए इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से भी। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है। सोमवार को ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए क्या पिक है आपकी? गुड इवनिंग। देखिए, मुझे लगता है कि आज मार्केट की जो क्लोजिंग है वो काफी हेल्दी क्लोजिंग है, और ऐसी क्लोजिंग के बाद मुझे लगता है कि आने वाला जो वीक है वो एक्सपायरी वीक है, उसमें हमें और भी तेजी देखने मिलेगी, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज है वहां पे हमें तेजी देखने मिलेगी। स्पेशली मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अभी तक चला नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं किया है, वहां पे पार्टिसिपेशन आ सकता है। तो रिलायंस के जो 2000 रुपए के जो स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन है वहां पे हमें खरीद करके चलना है, जो 22 रुपए के करीब अवेलेबल है। और स्टॉप लॉस हमें रखना है 9 रुपए का, टारगेट हम रखेंगे यहाँ पे 45 रुपए के। तो 2000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन रिलायंस के लेने के हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पे भी तेजी अभी तक बनी नहीं है, और ये शायद अच्छा कैंडिडेट हो सकता है जो मार्केट को चला सकता है। तो 2580 के आउट ऑफ मनी के ये कॉल ऑप्शन है वो बाय करने के हैं एचडीएफसी लिमिटेड के। तकरीबन 13 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना है 4 रुपए का, और टारगेट हम रखने वाले हैं इसमें 30 रुपए का। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, शो में शामिल हुए, और साथ ही संदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज बाजार अगले हफ्ते में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही।